हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 6। क्या स्टार्ट करेंगे? सेमेस्टर 6 केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 13 और कौन से यूनिवर्सिटी के लिए? फोर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं बीबीयू, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, या फिर बीबीएमकेयू, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, या फिर रांची यूनिवर्सिटी, या फिर एसकेएमयू यूनिवर्सिटी, सिधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। ये सब जितने भी यूनिवर्सिटी है झारखंड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, ये सब सारी यूनिवर्सिटी के लिए मेजर पेपर 13 सेमेस्टर 6 केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अभी जो हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड देयर इंपॉर्टेंस। क्या चैप्टर का क्या नाम है? फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड देयर importance। फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड देयर इंपॉर्टेंस। समझिएगा, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड देयर इंपॉर्टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, समझिए। इसमें आपको पढ़ना क्या होगा? तो पहला पैरासीटामोल के बारे में पढ़ना। पैरासीटामोल। दूसरा सर एस्पिरिन के बारे में पढ़ना होगा। एस्पिरिन के बारे में पढ़ना होगा। और तीसरा आइब्यूप्रोफेन के बारे में पढ़ना होगा, ये सब के बारे में। और एंटी मलेरिया फोर्थ में। देखिए टोटल आपको 5 ही पढ़ना है इसमें। फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना? पैरासीटामोल 1, एस्पिरिन ASPIRIN है एस्पिरिन, और क्या है आइब्यूप्रोफेन, और क्या है फोर्थ में है एंटी मलेरियल, फिफ्थ में क्या है क्लोरोफेनिकॉल। जब बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वो क्या बोलते हैं एंटीपायरेटिक। व्हाट इज एंटीपायरेटिक? Those chemical substance which is used to lower down the body temperature in case of fever। एंटीपायरेटिक क्या होता है? वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज करते हैं हम लोग बॉडी का टेम्परेचर को कम करने के लिए, जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं। जैसे फीवर में देखते होंगे कि सर क्या होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम हम लोग वैसा केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उस सब्सटेंस को कहा जाता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक में इसका एग्जांपल बताइए, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका क्या? पैरासीटामोल। क्या हो जाएगा?
सिटामोल। ये पैरासिटामोल आप लोग बहुत जानते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं, तो बुखार के लिए। दूसरा एस्पिरिन भी हम लोग यूज कर लेते हैं कभी कभी, एस्पिरिन, एस्पिरिन। तीसरा में मान लीजिए कि हम लोग मिथासिटीन का भी यूज कर लेते हैं। फोर्थ में हम लोग मान लीजिए फिनासिटीन का भी यूज कर लेते हैं। ये चारों को फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला ये पैरासिटामोल का फॉर्मूला है, ठीक है। एस्पिरिन का फॉर्मूला बताइए सर। एस्पिरिन का जो फॉर्मूला हो ये OCO, ये एस्पिरिन का फॉर्मूला है, और ये है आपके पास मिथासिटीन का फॉर्मूला, और ये फिनासिटीन का फॉर्मूला। देख रहे हैं थोड़ा सा वीडियो कट रहा है क्या, नीचे सेट अच्छा से हुआ है या नहीं देखते हैं। इसको पहले देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जल्दी 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 लिखिए। देख रहे हैं वीडियो कट रहा है क्या। लगता वीडियो, ये देखिए एस्पिरिन में शायद हमको ये नहीं है, एस्पिरिन में यहाँ होगा ये फॉर्मूला होगा एस्पिरिन का, इसमें गलती हो गया। नेक्स्ट, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे ना, इसके बाद आगे बता दें। कब बड़ा काम किए रहे। अब हेडिंग डालिए आप लोग पैरासिटामोल। हेडिंग क्या डालना है, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल के बारे में पूरा कहानी अभी खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा ना हो, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे बहुत ही जल्द। देखिए अभी हेडिंग डालिए पैरासिटामोल। पैरासिटामोल। अभी इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे ये ऐसे करके OH, ये NHCOCH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 हाइड्रोक्सी एसिटामिडो एसिटोफिनोन, ये भी बोलते हैं, और पैरासिटामोल भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, 4S। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको। दूसरा क्या लिखेंगे, पैरा में क्या है, एसिटामिडोफिनॉल, यही लिखिए, ये नेमिंग आपका सही है। और क्या लिख सकते हैं, पैरासिटामोल, और क्या पैरासिटामोल, ये दो नेमिंग। अब इसका क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, या फिर सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब समझ रहे होंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पैरासिटामोल, पैरासिटामोल को बनाने का तरीका। तो पहला है, दो तरीके से हम लोग देखेंगे। पैरासिटामोल कैन बी
prepared starting from phenol and their following roots अब यहाँ देखिएगा, हम लोग फिनॉल पैरासीटामोल को बनाएंगे फिनॉल के थ्रू से, इसमें बहुत सारे रूट्स के थ्रू से। ये फिनॉल है, इसका नाइट्रेशन करवा देंगे तो आपको पता है HNO3 H2SO4 कंसंट्रेटेड डालते हैं तो यहाँ दो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सर एक बार आपको ये पता होनी चाहिए कि एक बार जो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही क्यों बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा अपीयर करेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ज्यादा अपीयर करेगा उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक O, HHO, तो यहाँ H2O बाहर, यहाँ बचेगा NO2। फिर यहाँ से एक बार हाइड्रोजन, यहाँ से H, यहाँ से H2, और यहाँ से H2O बाहर, तो यहाँ बन जाएगा सर आपके पास दो बन जाएगा, ये OH और यहाँ एक बार NO2 H2O बाहर, एक बार बनेगा सर नीचे में देखिएगा, ये OH, ये NO2 बाहर प्लस H2O। अब दोनों में डिफरेंस या नेमिंग क्या है? तो यहाँ लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पैरा नाइट्रोफिनॉल। सर इसमें क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होता है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन एक जगह इंटरमोलिकुलर, दूसरी जगह इंट्रामोलिकुलर। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर, इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ बोल सकते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे आगे से। इसको यहां तक लिखने के बाद हम लोग एक प्रोडक्ट को लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, या फिर जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर, इंट्रा नहीं, ये देखिएगा डिफरेंस, यहाँ देखिए इंट्रा लिखे हैं, यहाँ इंट्रा, और यहाँ क्या लिखे? इंटर। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ही हम लोग ये प्रोडक्ट का लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। देखिए यहाँ तक लिख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाबू देखो आगे, यहां के बाद देख लीजिए, यहां स्टार्टिंग से ही बता दे रहे हैं इसमें वो जो रिएक्शन, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि सर कैसे बताएं, नहीं समझ में आया। ये OH और यहाँ NO2 प्लस H2O बाहर, यहाँ एक बार, यहाँ OH, यहाँ NO2 प्लस H2O। अब दोनों में क्या डिफरेंस बताएं? यहाँ होता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, इसमें क्या होता है? इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, ठीक है। इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट
लो बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। देखिएगा आगे से ये प्रोडक्ट को बाबू देखो आगे से ये OH फिनॉल है और यहाँ NO2, तो इसको करवा देंगे क्या, रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन किसके साथ में, 3H2O के साथ में, इसको बोलते हैं NaBH4 के साथ में करवाते हैं, या NaBH4 के साथ में। हाइड्रोजन टोटल देखिए कितना 6, यहाँ से दो अगले स्टेप में जब आप लिखिएगा तो ऐसे करके ये OH का OH यहाँ से हो जाएगा NH2, यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2O बाहर। अगले स्टेप में आपको करवाना है आइसोलेशन के साथ में। आइसोलेशन मतलब समझिए, आप इसको डायरेक्ट इसके साथ में भी करवा सकते थे, CH3COCl, ये एसिड क्लोराइड के साथ में, जिसको कहा जाता है आइसोलेशन, अल्काइलेशन, आइसोलेशन करवाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। देखिएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक HCl बाहर, तो बचेगा बाबू आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, देख लो OH, यहाँ बनेगा सर NH, अब पीछे से लिखना क्या, CO और क्या CH3, यही तो है आपके पास पैरासीटामोल। ये क्या है, पैरासीटामोल। देखिए ये आप लोग दवाई बना दी है, किसके लिए, बुखार के लिए। इसी को दूसरे तरीके से, ये तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, यहाँ से यहाँ से आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट से, ये और इस प्रोडक्ट को यहाँ से लिए हैं, फिर यहाँ तक देखो। इसी के बाद से एक रूप दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ये तो लिख लिया होंगे या फिर लिख लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरे तरीके यही चीज देखिए, यहां से हम डायरेक्ट वहां बना दे रहे हैं, ये OH, यहाँ NH2 है, इसको करवाते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में। तो देखिएगा क्या होगा, यहां से NHH, यहां से देखिए बाहर क्या हो जाएगा, बाहर क्या हो गया, CH3COOH, बाहर CH3COOH, ये बाहर CH3COOH बाहर, अब बच क्या रहा, COCH3। तो डायरेक्ट अगले स्टेप में जो आपके पास बच रहा है OH, और यहाँ N के साथ नीचे में H है, और यहाँ क्या C डबल बॉन्ड O, CH3, यही तो है आपके पास पैरासीटामोल। इसी को बोलते हैं पैरा एसिटामिडोफिनॉल, इसी को बोलते हैं पैरा एसिटामिडोफिनॉल भी बोलते हैं ये चीज। ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया फिनॉल का। सेकेंड मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप देखिए, यहां से डायरेक्ट यहां बनाइए, या फिर एक तो हो गया, अब दूसरा आप यहां से डायरेक्ट यहाँ ये बना सकते हैं, यहां से काट करके लिखे, देखिए ये एसिटिक अनहाइड्राइड को लिए हैं, यहाँ एसाइलेशन के जगह हम क्या लिए, एसिटिक अनहाइड्राइड। समझ में आ गया हो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल या सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। फिनॉल को बनाने का तरीका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है फिनॉल का, वो क्या है देखिएगा, तो पैरासीटामोल कैन बी प्रिपेयर्ड, दूसरा नंबर, पैरासीटामोल कैन बी प्रिपेयर्ड, पैरासीटामोल कैन बी प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम फिनॉल, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ, फिनॉल, बाय ग्रीन केमिस्ट्री की मदद से, ग्रीन केमिस्ट्री
तो देखिए ये OH है आपके पास, ये फिनोल है, ठीक है, ये फिनोल है। अब फिनोल को किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, फिनोल को किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, देखिए तो फिनोल को डायरेक्ट एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, CH3CO, इसको HF के प्रेजेंस में करवाएंगे। देखो यहां से होगा क्या, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से देखिए क्या बाहर हो जाएगा, तो बाहर क्या हो गया CH3COOH, ये आपका बाहर। तो अगले स्टेप में बनेगा क्या, ये फिनोल तो बन जाएगा सर, फिनोल का फिनोल पहला रहेगा ही रहेगा। अब इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ गया, ये O और यहाँ से क्या है CH3। अब इसको करवा देंगे NH2OH के साथ में, हाइड्रोक्साइल एमीन के प्रेजेंस में करवाएंगे। तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बाहर क्या हो जाएगा H2O भाई। तो अगले स्टेप में देखो क्या बाहर निकलेगा OH और यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, ये OH और यहां CH3। अब यहां करवाएंगे हम लोग बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो यहां होगा क्या, ऐसे हम लोग जानते हैं ये हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा। बैकमैन रीअरेंजमेंट में मतलब सर ये यहां चला आएगा, क्योंकि हमको पता है कि नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। ऐसे करके कुछ ये ऐसे करके नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कुछ इस प्रकार से। तो OH इसको कहा जाता है बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये भी क्या बन गया, पैरासिटामोल बन गया, पैरासिटामोल। यहां से भी बना सकते हैं। देखिए अभी इसका जो नेमिंग है, इसका नेमिंग को आपको थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा कि इसका नेमिंग को क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन है। इसके बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट करवाए हैं किसके प्रेजेंस में, CH3COOH प्लस SOCl2 के प्रेजेंस में ये चीज करवाएं, तो ये बन जाएगा। ये सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का पैरासीटामोल का हो गया। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके बारे में क्या लिखना है, ये हो गया होगा ना, इसको लिख लीजिए जल्दी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बाबू। वीडियो को कोशिश करेंगे कि लंबा ना जाए और एक क्वेश्चन हम मेरा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इसका थेरापेटिक यूजेस थेरापेटिक यूजेस। तो पहला जो यूज है पैरासीटामोल is a mild analgesic. It is क्या है, अरे
एक सेकेंड, कौन आया? कौन आ जाता बीच में? क्या लिखा बाबू? पैरासीटामोल इज अ माइल्ड एनालिसिक, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्या क्या चीज के बारे में ट्रीटमेंट करता है? तो पहले माथा दर्द के बारे में भी ये ठीक करता है। HEADACHE हेडेक, और क्या? डेंटल पेन, और क्या? फीवर, और क्या? लो बैक पेन, ETC, ये सब चीज के बारे में देखता है। अब दूसरा क्या लिखे हैं? दूसरा जो लिखे हैं देखिएगा, पैरासीटामोल इज एन antipyretic which is used to lower down the body temperature of a patient of a patient suffering from fever, ये तीसरा पॉइंट बता दे रहे हैं। मतलब समझिए, पैरासीटामोल का यूज वहां भी करेंगे, कहाँ? एंटीपायरेटिक में, जहां बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, जैसे बुखार में बहुत ज्यादा गर्म रहता है, उसको कम करने के लिए हम लोग पैरासीटामोल का यूज करते हैं। एक और पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखेंगे? पैरासीटामोल का जो जब भी हम लोग यूज करेंगे ना, तो एक बार में 1 ग्राम यूज करेंगे। कितना? 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम यूज करेंगे। और एक दिन में लगभग हम लोग 4 ग्राम ही यूज कर सकते हैं पैरासीटामोल का, नहीं तो साइड इफेक्ट होता है। क्या? जिससे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब को डैमेज कर सकता है। पैरासीटामोल का ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते। एक दिन में कितना ग्राम यूज कर सकते हैं? एक बार में वंस मतलब एक बार में कितना ग्राम यूज करेंगे? 1 ग्राम। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं 1000 मिलीग्राम सर। और दिन में पर डे कितना यूज कर सकते हैं? तो 4 ग्राम। 4 ग्राम से ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ वहां भी कंडीशन है। कब? कि सर बॉडी का टेम्परेचर 101.3 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 101.3 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, तब जाके आप एक दिन में 4 ग्राम यूज कर सकते हैं। क्या चीज? पैरासीटामोल का। नहीं तो एक दिन में कितना? एक बार में 1 ग्राम, और एक दिन में पर डे मतलब 4 ग्राम। और कब? जब बॉडी का टेम्परेचर इतना से एबव हो, अधिक हो तब। तो इसके बारे में तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो होगा लिखोगे, द मैक्सिमम डोज ऑफ पैरासीटामोल, once is 1 ग्राम, ब्रैकेट में 1000 मिलीग्राम। द मैक्सिमम डोज पर डे 4 ग्राम पर डे 4 ग्राम। द पैरासीटामोल शुड बी the paracetamol should be to reduce
टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर only when it is above 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इतना। और इसका साइड इफेक्ट बोले तो क्या कि सर पैरासीटामोल का अगर एक दिन में ज्यादा यूज करेंगे, अगर 4 ग्राम से ज्यादा यूज करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट आप लिख सकते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। तो इट डैमेज क्या, लीवर किडनी, इट डैमेज लिवर एंड किडनी, बस इतना ही तक। ये पैरासीटामोल का आपको ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या, देखते हैं। वीडियो को ना चाहते हुए भी आधा घंटा का हो जाता है, कोशिश करेंगे कि कम हो। लिख लिया होंगे इसको, चलिए बढ़िया, ठीक है बाबू। आज के लिए इतना ही भाई, वीडियो तो बना नहीं पा रहे हैं, हम अपने बिजी रहते हैं। कोशिश करेंगे कि रेगुलर एक वीडियो अपलोड करें, एक टॉपिक खत्म करें, और कम टाइम का, आधा घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है, थैंक यू।